आगामी 14 सितंबर को हरियाणा की पवित्र धरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने महत्वपूर्ण दौरे के दौरान राज्य के चुनावी अभियान का औपचारिक शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से हरियाणा को अपने दिल से लगाकर रखा है, चाहे वह किसानों की समृद्धि हो, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना हो या हरियाणा के समग्र विकास को गति देना हो। मोदी जी का दृष्टिकोण हरियाणा के उज्जवल भविष्य पर केंद्रित रहा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन को सबसे अधिक महत्व देती है। यदि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी सतह पर नाराजगी या असंतोष उत्पन्न होता है तो पार्टी का संगठन उसे दूर करने के लिए तत्पर रहेगा। हमारा संगठन समर्पित और सक्षम है और किसी भी आंतरिक मुद्दे पर समाधान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के भीतर परिवारवाद और व्यक्तिगतता केंद्रित राजनीति का उदाहरण है। हुड्डा द्वारा कर्ण सिंह दलाल का नामांकन पार्टी टिकट के बिना भरवाना यह इंगित करता है कि वे कांग्रेस के भीतर अपने प्रभाव और वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जो आपसे संवाद करने के लिए मैं आया, क्योंकि ये विधानसभा 2024 का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी सूची जारी की है और उसमें हमने एक ईमानदार, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने ऐसे दागदार लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है जो जेल में है या जेल में जाने की तैयारी में। आज जिस प्रकार की सूची हमारी जारी हुई है उससे लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और इस चुनावी शंखनाद के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को इसकी शुरुआत करेंगे और समय 2 बजे दोपहर का रहेगा। रोली जी, आपने जो ये पढ़ा है और आपकी पार्टी जो आपने बताया वो काम तो बिल्कुल उल्ट कर रही है। आपने संगठन की बात करी है या आपकी पार्टी संगठन को बड़ा महत्व देती है। आपकी पार्टी तो उनको महत्व देती है जो एक दिन पहले बीजेपी में शामिल होते हैं, उनको टिकट देती है। और बात पिहोर की भी साथ साथ में कवंजित अजराना को आप लोगों ने टिकट दिया, फिर उन्होंने लौटाना पड़ा। क्या आप सर्वे की बात करते हैं कि बार बार हम सर्वे करवाएंगे उसके बाद टिकट देंगे? अगर सर्वे में जीता होगा कमलजीत अजराना तो अब लौटाने की क्या बात आ गई? ये पार्टी जब भी उम्मीदवार तय करती है पूरे जमीनी स्तर से प्रत्येक विधानसभा से रायशुमारी करके और उसके बाद बहुत सारे सर्वे भी करके जनता की ओपिनियन लेके हमारी पार्टी एक पारदर्शी ढंग से लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो और जनता की सेवा करने का जो भाव रखता हो, इस प्रकार के उम्मीदवार हमने दिए हैं। और कवलजीत अजराना जी ने खुद से, आपने प्रेस में भी देखा होगा, उन्होंने अपने टिकट को छोड़ा है और उसकी जगह हमने एक अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारा। सर, आपने कहा कि अभी टिकाऊ जिताऊ उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं, तो क्या वो टिकाऊ जिताऊ और ईमानदार उम्मीदवार नहीं? सर्वे में सब थे, उन्होंने अपनी मर्जी से एक उम्मीदवार ने जो छोड़ा है। अगर यही काम कांग्रेस पार्टी का हो तो ऐसा कभी नहीं होता और कोई कारण रहा होगा, कोई बात रही होगी, उन्होंने खुद से अपने आप को छोड़ा। 10 साल से आप सत्ता में हैं और 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि आपको दूसरी पार्टी से प्रत्याशी बनाने पड़ रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर वोट देने का सबका अधिकार है और लोकतंत्र में वोट अमीर की भी उतना ही काम करती है, गरीब की उतना ही काम करती है। हर धर्म के आदमी का, देश में कोई भी वोटर है, सबकी वोट बराबर है, सबका वोट का अधिकार है और जब कोई पार्टी में आता है तो वो पार्टी का हो जाता है। सर, पेवा में इस बार कमलजीत अजराना का विरोध इसलिए हुआ था कि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए, बाहरी स्वीकार नहीं होगा। डीडी शर्मा 2014 से वहाँ लड़े थे, अब 2024 में उतारा गया, वो लोकल नहीं है वहाँ पे, तो क्या वहाँ विरोध वैसा नहीं होगा उनका? डीडी शर्मा ने पहले भी चुनाव लड़ा है और वो कुरुक्षेत्र के हैं, कोई बाहर के तो है। कुरुक्षेत्र अजराना कुरुक्षेत्र के था।
वो देखो अजराना का जो आपने बात, उन्होंने खुद से छोड़ा, को पार्टी ने छुड़वाया, उसने खुद से अपनी इच्छा जाहिर की। उनका कहना है कि जो लोकल नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया, संगठन के पदाधिकारी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उनको कार्रवाई की सकती, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया ऐसे लोग बताएंगे उन्हें टिकट छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने आज मीडिया में साफ कहा कि लोकल जो वहाँ के स्थानीय नेता थे बीजेपी के, उन्होंने अभी सपोर्ट नहीं की, इसलिए टिकट के दावेदार थे, उन्होंने विरोध। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है जो भी मैंने सुना भी नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो ठीक है। तो प्रधानमंत्री आप रैली जिला स्तरीय रहेगी, एक मिनट ये गगन जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रैली जिला स्तरीय रहेगी, राज्य स्तरीय रहेगी, क्या रहेगा? ये रैली हमने जो क्लस्टर बनाए हैं, उस क्लस्टर में जो 23 विधानसभा है, 23 विधानसभाओं की मैं आपको सूची दूंगा, जिन विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को यहाँ रैली में निमंत्रण करेंगे। जिस तरीके से 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर कोई केंद्रीय मंत्री आने की हमारी प्रत्येक विधानसभा पर कोई न कोई हमारा केंद्र स्तर का, प्रदेश स्तर का जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची आएगी, उस सूची में से सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद रैलियाँ होंगी। और जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी रैलियों की जो योजना है, उसमें 4 रैलियाँ अभी प्रस्तावित हैं। उनका समय जब आएगा आपको बताएंगे। एक कुरुक्षेत्र है, एक सोनीपत है, एक हिसार है और एक पलवल में। इस प्रकार से स्थान का चयन हुआ है। डेट और समय जब आएगा जब आपको बताएंगे। सर आज 21 की सूची जारी की गई है, 7 से पहले आए थे, 2 रह गए हैं शायद, तो